सवाल नंबर 1, फ्रिज में तरबूज रखने के कितनी देर बाद जहर बन जाता है? दरअसल अगर आप तरबूज को फ्रिज में रखते हैं तो लाइकोपेन, सिस्टोलिन, विटामिन ए, विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। इतना ही नहीं, तरबूज को फ्रिज में काट कर रखने से उसके इफेक्टेड होने की संभावना भी बढ़ जाती है। कटे हुए तरबूज को फ्रिज में रखने से उसमें मौजूद शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और उसके इफेक्टेड होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसके सेवन से कभी कभार फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसलिए जब भी खाए तो इसे फ्रेश ही खाएं। इसके साथ ही तरबूज को फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी बाहरी परत पर चढ़ा छिलका काफ़ी मोटा होता है, जिसकी वजह से यह जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। आप 15 से 20 दिनों तक तरबूज को फ्रिज के बाहर रख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि तरबूज को फ्रिज में रखने से उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं और कुछ समस्याओं का खतरा भी रहता है, जैसे ठंडा तरबूज खाने से खांसी जुकाम हो सकता है, कटा हुआ ठंडा तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तरबूज में लगे बैक्टीरिया आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, पेट से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। सवाल नंबर 2, पैर की एड़ियां फटने के 5 कारण कौन से हो सकते हैं? दरअसल गंदगी फटी एड़ियों का सबसे आसान कारण है। गर्मियों में हमारे पैर हमेशा खुले रहते हैं, यानी कि हम सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम जूता पहनते हैं। ऐसे में गर्मी, पसीना, धूप और धूल के कारण हमारे पैर गंदे हो जाते हैं। साथ ही यह गंदगी फटी एड़ियों का कारण भी बनता है। ऐसे में आपको अपने पैर की साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही पानी की कमी के कारण अक्सर लोगों को फटी एड़ियों की समस्या हो जाती है। डिहाइड्रेशन के कारण नमी की बनी रहती है और ऐसे में स्किन को मॉइस्चराइज करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अगर आप फटी एड़ियों से परेशान हैं तो सबसे पहले ढेर सारा पानी पिए। इसके अलावा विटामिन की कमी से भी कई बार आपकी एड़ियाँ फटी रहती हैं। विटामिन सी, विटामिन बी 3 और विटामिन ई की कमी त्वचा में एक रूखापन पैदा करती है और यही फटी एड़ियों का कारण भी बनती है। साथ ही ये विटामिन की कमी एथलीट फुट या एक्जिमा जैसी अन्य स्थितियों का कारण भी बनता है, जिसकी वजह से एड़ी में दरार पड़ जाती है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी के कारण भी फटी एड़ियों की समस्या रहती है। गर्मियों में आपको अपने पैर की खास देखभाल करनी चाहिए। साथ ही हर दिन अपनी एड़ियों को स्क्रब करके साफ करना चाहिए। इसके अलावा आप गर्म पानी, नमक और बेकिंग सोडा से भी अपने पैरों की सफाई कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, रोजाना छाछ पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल छाछ में सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो किडनी रोग से ग्रस्त लोगों के लिए इसका अधिक सेवन ठीक नहीं है। अगर आप किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं तो इसे पीने से बचें। यदि आपको सर्दी जुकाम है तो छाछ पीने से यह और भी अधिक बढ़ सकते हैं। बुखार, सर्दी और पराग या पोलन एलर्जी के दौरान रात में छाछ पीने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही जिन लोगों को एक्जिमा की समस्या होती है उन्हें भी छाछ का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। इससे त्वचा पर जलन, खुजली की समस्या तीव्र हो सकती है। ऐसे लोग जो गठिया, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें छाछ भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि छाछ को स्टील या शीशे के गिलास में पिए। इसे तांबे, पीतल आदि के बर्तन या गिलास में ना रखें, वरना यह बेहद ही नुकसानदायक हो जाते हैं। धातु के बर्तनों में दही या छाछ, लस्सी आदि को रखना जहर के जैसा हो सकता है। मिट्टी के बर्तन, कांच की गिलास आदि में छाछ पिए। मिट्टी के बर्तन में छाछ का स्वाद और पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। मानसून सीजन में भी छाछ का सेवन कम ही करना चाहिए। सवाल नंबर 4, क्या सुबह के नाश्ते में फल खाना सही होता है? दरअसल ब्रेकफास्ट के लिए कई लोग फलों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। सुबह के समय नाश्ता करना चाहिए, जिससे आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी के साथ साथ विटामिन और कैल्शियम आदि मिले। सुबह के समय नाश्ते में फाइबर की पर्याप्त मात्रा होने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और जल्दी भूख भी नहीं लगती है। वहीं सुबह के समय नाश्ते में फलों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस दौरान आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता चाहिए। लेकिन आपको नाश्ते में कुछ ऐसे फलों को शामिल करना चाहिए जो आपके लिए हेल्दी हो। इसके साथ ही ब्रेकफास्ट में ऐसे फलों को शामिल करना चाहिए जिनके सेवन से शरीर की इम्यूनिटी बेहतर होगी। ऐसे में आप ब्रेकफास्ट में कीवी, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी जैसे फलों को जरूर शामिल करना चाहिए। यह सभी फल इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट के समय फल को अपनी थाली में शामिल करते समय आपको ऐसे फलों का चयन करना चाहिए जिनमें पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हो। इसलिए सुबह के नाश्ते में अगर आप फलों का सेवन करते हैं तो इसके लिए आप आम, सेब और केले को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सुबह की अच्छी शुरुआत के लिए नाश्ते में ऐसे फलों को शामिल करना चाहिए जिसके सेवन से आपके शरीर को पर्याप्त और इंस्टेंट एनर्जी मिले। इसके लिए आप नाश्ते में केला, सेब और एवोकाडो को जरूर शामिल करें। सवाल नंबर 5, भूख नहीं लगने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल बैक्टीरिया या वायरस भूख न लगने
के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यदि बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से आपको कम भूख लगती है, तो संक्रमण का इलाज होने के बाद अपनी भूख में बहुत अंतर देख सकते हैं। बहुत जल्दी आपकी भूख पहले जैसे सामान्य हो जाएगी। इसके साथ ही किसी बीमारी के लिए नियमित रूप से किसी दवा का सेवन करना भी भूख में कमी की वजह बन सकता है। यानी कि कुछ दवाएं आपकी भूख को प्रभावित करती हैं। भूख न लगने की स्थिति ज़्यादातर तब बनती है जब दवाएं किसी व्यक्ति के पेट और पाचन तंत्र से होकर गुजरती है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कारण और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति एक व्यक्ति की भूख पर असर डाल सकती है। हर वक्त अवसाद, चिंता, घबराहट, तनाव भूख में कमी के कुछ अहम कारण हैं। वयस्कों को भूख न लगने के पीछे एक कारण उनकी उम्र भी होना है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि भूख न लगने का सबसे आम और शुरुआती लक्षण है वजन कम होना। इससे कुछ मामलों में कुपोषण बढ़ सकता है। यदि दिन भर भूखे रहने के बाद आपका वजन कम होने लगे, तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कुछ मामलों में भूख न लगने पर लोगों के मुंह का स्वाद चला जाता है। शरीर में थकान और कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि भूख लगने पर भी खाने की इच्छा नहीं होती है। सवाल नंबर 6, शरीर के किन हिस्सों में दर्द होने पर कैंसर हो सकता है? नंबर 1, मांसपेशियों में दर्द। कैंसर मरीजों द्वारा महसूस किया जाने वाले दर्द का सबसे आम रूप है। इस प्रकार के दर्द में आपको हल्का हल्का दर्द, रुक रुक कर दर्द या फिर ऐंठन के साथ दर्द होता है, जो कभी कभी अचानक होता है और कभी कभी लगातार होता रहता है। मांसपेशियों में दर्द कैंसर का सबसे आम संकेतों में भी एक माना जाता है। नंबर 2, नसों में दर्द। न्यूरोपैथिक पेन कैंसर के दौरान होने वाले दर्द का दूसरा प्रकार है। न्यूरोपैथिक पेन नसों को होने वाले नुकसान या फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी जैसे उपचार विकल्पों के दौरान होने वाले नुकसान के कारण इस प्रकार का दर्द होता है। इस प्रकार के दर्द की पहचान आप जलन या फिर सनसाइट जैसी परेशानी से पता लगा सकते हैं। नंबर 3, पेट में दर्द। इस प्रकार का दर्द कैंसर से जुड़े दर्द के मामले में 28% का हिस्सा रहता है। इस प्रकार के दर्द में आपकी छाती, पेट और पेल्विस जैसे शरीर के अंदरूनी अंगों के भीतर दर्द से जुड़ा हुआ है। बात करें कैंसर की, तो ट्यूमर एक से अधिक अंगों पर दबाव बनाने लगता है, जिसकी वजह से रुक रुक कर दर्द होने लगता है। नंबर 4, तेज दर्द आमतौर पर चोट लगने या फिर अचानक हुई घटना जैसे पहचान की जाने वाली गतिविधियों के दौरान होता है, जो कि समय समय पर आता जाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप महीनों से किसी खास अंग में दर्द से परेशान रहते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए कैंसर की ओर इशारा करती है।